मालिक छोड़ो छोड़ो, मैं नाराज हो गया, मुझे गुस्सा आ गया, तुम खा पी नहीं रहे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो कैचम कैच खेलूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस बस बहुत हो गया, तुम मेरे को बहुत परेशान कर रहे हो, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, मैं अपनी बॉल से खेलूंगा, मैं अपनी बॉल से खेलूंगा, मैं अपनी बॉल से खेलूंगा, मैं अपनी बॉल से खेलूंगा। हाँ हाँ, अरे अरे बॉल कहाँ गई मेरी? अरे अरे चली जा रही है, कोई रोक लो उसको, अरे मेरी बॉल को रोक लो, कोई कोई मेरी बॉल को रोक लो। अरे कैसे जा रही है? अरे दूर चली गई। अरे मेरी बॉल थी ये तो, कहो मुझसे दूसरी बॉल ले दो। नहीं दूसरी नहीं चाहिए, वही बॉल चाहिए, वो मेरी थी, अपनी थी। नहीं 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 दूसरी नहीं, अब मत बोलना ये बात, दूसरी बॉल ले लो, वो बॉल मेरी थी, अपनी थी, वो चली गई खेलते खेलते, कब चली गई मुझे पता नहीं चला, मैंने लॉस कर दिया, अपनी बॉल को लॉस किया, तकलीफ हो रही है मुझे, बहुत प्यार था, मेरे को बहुत लव था अपनी बॉल से, चली गई, पहली बार मुझे एहसास हुआ किसी चीज के खोने का, मेरी प्यारी बॉल चली गई, क्या करूं अब मैं? कोई मेरी हिम्मती बना दो, कोई मुझे तसल्ली दे दो। नहीं दोगे क्या? ना तुम कहां दोगे, तुम तो ही जालिम, तुम तो मुझे खाना पीना भी नहीं करने देते, तुम मत कुछ बोलो, तुम तो बस ये कहते रहोगे आपके बाल नकली हैं, मेरी घनी घनी जुल्फों से ना तुम लोग तो सिर्फ जेलेसी करते हो, तुम्हारे मन में आइस है, फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाले आदमी हो तुम भाई, तुम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वो जो फायर एंड आइस था ना, आइस से पूरी दुनिया तबाह होगी, ऐसे ही तबाह होगी, तुम्हें जेलेसी है, तुम्हें ना जेलेसी है, आइस है तुम्हारे अंदर मेरे लिए, मेरे बालों को देख के जलते हो तुम, है ना, फायर एंड आइस वाला है तुम्हारा हिसाब किताब, है ना। हाँ 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 हाँ, मेरी बॉल खो गई, तुमने मेरे को तसल्ली नहीं दी। बच्चों जो पोएम पढ़ने वाले, बॉल पोएम पढ़ने वाले, हम लोग क्या पढ़ रहे? बॉल पोएम पढ़ने वाले, बॉल बॉल क्यों पढ़ने वाले? मेरी बॉल तो खो गई ना, चलो बॉल खो गई, मेरी बॉल खो गई, मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसे ही बॉल खोती है एक बच्चे की बॉल खोती है, इसी के ऊपर पोयम है। क्या सच में बॉल खोती है? क्या सच्ची में बॉल खो जाती है? नहीं 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 नहीं, बॉल का मतलब है जिंदगी की ऐसी चीजें जो हमारे दिल के बड़े करीब होती हैं। क्या तुमने भी किसी को खोया मेरे दोस्त? क्या कोई तुम्हारा अपना भी तुम्हें छोड़ के चला गया? क्या कम उम्र में, एकदम इस नादान उम्र में भी तुम्हारा भी दिल टूटा है क्या? ऐसा कभी हुआ? वैसे ही मान, अरे मेरा मतलब सिर्फ वही नहीं था, तुम तो बस प्यार इश्क और मोहब्बत पे आ जाते हो। अरे हो सकता है वीडियो गेम तुम्हारा खराब हो गया हो, तुम्हारा मोबाइल टूट गया हो, तुम्हारी साइकिल में पंचर हो गया हो, वो बिल्कुल टूट गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो साइकिल का, वो तबाह हो गई हो, बिल्कुल खत्म हो गई हो, तुमसे दूर चली गई हो सकता है तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त था अंकित शर्मा तुम्हारा दोस्त था, मान लो अंकित, कहाँ गए तुम अंकित, और वो चला गया, देहरादून शिफ्ट हो गया, तुम रहते हो बिहार, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तुम रहते हो दिल्ली, वो लड़का बाहर पढ़ने चला गया उत्तरांचल, है ना, ऐसा भी तो होता है। तो क्या तुम मुझे बताओ, तुम लोग मुझे बताओ, तुम्हारी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कब आया था जब तुमने अपनी कोई चीज खोई थी? हुआ तो होगा ना फर्स्ट टाइम। मैं अपना बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम क्या खोया था? मैंने एक पेट पाला था, वो बेचारा मर गया था, तो मैंने फर्स्ट टाइम उसको खोया था। तो ऐसा होता है जब हमें लाइफ में पहली बार दुख का पता चलता है कि दुख क्या होता है, तो उसी के बारे में बात कर रहा है हमारा पोइट, उसी के बारे में हमारा पोइट बात कर रहा है मेरे बच्चों। हाँ 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 मेरे बच्चों, आ जाओ जल्दी से देख लेते हैं इसको, आज जल्दी से देखते हैं। बॉल पोयम जॉन बेरीमैन ने लिखी और कमाल की पोयम है भाई, इसको तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। आ जाओ पहले इसकी पोयम को मैं दिखाई देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ, स्टैंजा से देखते ही हम समझ जाए, इस तरह से पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसका स्टैंजा मैंने कराया नहीं था क्योंकि ये बहुत सिंपल सा था, वो उसकी एक्सप्लेनेशन से इसमें समझ में आ गया, वो एक बार नजर मार लेना मेरे बच्चों। बॉल पोयम, हाँ आ जाओ देखते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is it to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there. It is in the water. वो उस बच्चे का क्या जिसकी अभी बॉल खोई है? मैंने देखा है। कौन, किसने देखा है? पोइट ने देखा है कि बॉल ऐसे ठप्पा खा के ना ऐसे उछलती हुई खुशी खुशी, मैरिली का मतलब यहाँ क्या है? मैरिली का मतलब खुशी खुशी बॉल चली गई और बच्चा रो रहा है, पादी में चली गई। No use to say, oh there are no use to say, oh there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down. कोई फायदा नहीं है कहने का कि अरे यार कोई नहीं, दूसरी बॉल्स भी तो है, मुझे भी तो कहा था ना इन्होंने, भाई साहब ने, कि दूसरी बॉल्स है, कोई नहीं दूसरी आ जाएंगी। नहीं, कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है भाई? क्योंकि जो दूसरी बॉल्स है वो चीजें, इमोशंस कनेक्ट थे हमारी उस बॉल से, वो खत्म हो गई है। मैं अभी स्टैंजा वाइज समझा रहा हूँ, स्टैंजा वाइज इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारे सामने एग्जाम में अगर इस तरह का स्टैंजा आए तो तुम उसको समझ पाओ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अच्छे से अभी क्या एग्जाम में लिखना है वो अलग से बता रहा हूँ,
ठीक है, तो इसको देखते हैं। हाँ, यहाँ जो जो वर्ड है ना वो तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ। मैरिली का मतलब क्या है, खुशी से। अगर एग्जाम में आ जाए कि मैरिली का यहाँ पे मीनिंग क्या है, हैप्पीनेस और सैडनेस, तो तुम तो लिख दोगे कि बॉल की स्टोरी थी, बॉल खोई थी, तो तुक्का मारता हूँ सैडनेस लिख दूंगा। है यही चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, यही चल रहा है ना? नहीं, मैरिली का मतलब यहाँ खुशी है। मैरी क्रिसमस बोलते हो, ये वही है। हाँ, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, तो इसलिए पैराग्राफ वाइज स्टैंजा वाइज सिखा देता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज स्टैंड्स रिजिड, खड़ा है एकदम से, ना हिलना ना डुलना, ट्रेम्बलिंग हो रहा है, स्टेयरिंग डाउन करते हुए। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड इन हिम। अब मैं इंट्रूड नहीं करूंगा, मतलब मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं दूंगा, उसको मैं नहीं कहूंगा कि भाई नई बॉल आ जाएगी। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, इसको 10 सेंट बोलते हैं। 10 सेंट मतलब जो अमेरिकन करेंसी है उसके वो है कि 10 रुपए की तो थी, मैं ये भी तो कह सकता हूँ, मैं नहीं कहूंगा ऐसा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, ये जिंदगी में इसकी पहली बार जिम्मेदारी का एहसास उठाएगा जहां पर हमारे जो पोजीशंस होते हैं, हमारी बिलोंगिंग्स होते हैं, हमारी जो चीजें होती हैं हम उनको लूज कर देते हैं। फर्स्ट टाइम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल रहा है उस वाली। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लोग तुम्हारी चीजें छीन लेंगे, जो बॉल्स होंगी वो हमेशा तुमसे दूर जाएंगी। बॉल्स यहाँ क्या है, चीजें, आपके इमोशनल चीजें, आप जिनसे प्यार करते हो, वो इंसान भी हो सकते हैं, चीजें भी हो सकते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, और कोई भी बॉल को वापस नहीं लाता है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी दूसरी चीज है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज desperate eyes the epistemology of loss। epistemology of loss एक तरह की नॉलेज का मतलब है यहाँ, द नॉलेज ऑफ लॉस एक तरह का, इसको ऐसे पढ़ते हैं। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और आज उसको पहली बार एहसास होगा, जो सब लोगों को पता चलता है कि एक ना एक दिन उनको सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि जो उनके बिलोंगिंग्स होते हैं, जो उनके बॉल्स होते हैं, वो खोने ही है। और उनको इसकी आदत डालनी है कि कोई चीज़ उनसे जब खो जाती है तो उनको कैसे स्टैंड रहना है, कैसे फर्म रहना है, कैसे खुद को संभालना है, स्ट्रांग रहना है कि नहीं? नॉलेज ऑफ लॉस, लॉस क्या होता है, उस पहली बार तुम्हें उस चीज का एहसास करना है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम द बॉय हैज लॉस्ट समथिंग ऑफ हिज ओन, जो उसकी थी। द पोजीशंस, जो पोजीशंस थे जो उसके थे, जो बिलोंगिंग्स जो उसकी थी, वो उसने फर्स्ट टाइम लूज करी थी, तो उसको पहली बार एहसास हो रहा है। क्या ये स्टैंजा क्लियर है बच्चों? स्टैंजा देख के समझ में आ जाएगा। आओ अब एक एक बात का बारीकी से मतलब देख लेते हैं। आ जाओ मेरे बच्चों, जल्दी से आ जाते हैं बिना देरी के। बॉल पोयम जॉन बैरीमैन ने लिखी है, आप इसको पढ़ लेते हैं। A little boy, ये तो देखो बता तो मैंने सारा ही दिया, लेकिन अब एक सिलसिलेवार तरीके से, ये क्या है, ये लाइंस क्या है, जरा कमेंट में बताना है मैंने क्यों लिखा है आपके लिए। क्या मैंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है एक्सप्लेनेशन है? नहीं, लंबा चौड़ा एग्जाम के 2 दिन बाद तुम याद करके नहीं लिख पाओगे, नहीं याद कर सकते इतना। आप छोटा बच्चा हो, मेरा मुन्ना मुन्ने बालक हो भाई आप। आपके लिए मैंने 4-5 लाइन 6 लाइन सिर्फ मेन मोटी मोटी क्यों लिखी है, जरा बताना कमेंट में। क्या करोगे इसका, क्या करोगे इन लाइन्स का, क्या करोगे बताना जरा। हाँ, एग्जाम में लिख के आओगे याद करके मेरे बच्चों। आओ शुरू करें क्या? मेरा जरा गला थोड़ा सूख रहा है, क्या मैं पानी पी सकता हूं? बच्चों तुम मेरा दिल दुखा के खुश क्यों होते हो? बॉल पोयम का हाल और मेरा हाल सेम है, मेरी बॉल खोई है। बच्चा पूछ रहा है, आओ देखते बच्चों। हाँ, अ लिटिल बॉय प्लेइंग विद हिज बॉल, एक बच्चा है अपने बॉल से खेल रहा है। गॉट लॉस्ट, वो लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है। बॉय थिंकिंग हाउ टू रिट्रीव द बॉल, कि बॉल को रिट्रीव कैसे किया जाए, उसको वापस कैसे लाया जाए। पोएट हैड विटनेस द बॉल, पोएट क्या हाँ, तो मैं रुक गया था, परेशान मत हो, लैग हल्का फुल्का हुआ था, मैं खुद रुक गया था। हाँ, तो क्या था, पोएट हैड विटनेस, पोएट ने विटनेस किया था। पोएट ने क्या था, वो वहां पे गवाह था, वो देखा था उसने कि बॉल स्ट्रीट से ऐसे जाती जाती कहां चली गई थी, पानी में चली गई थी, वाटर में चली गई थी। फिर क्या, वो पोएट डिड नॉट कंसोल हिम सेइंग, कंसोल नहीं किया। कंसोल मतलब कंसोल करना, मेरी कोई चीज खो गई, तुमने मुझे कंसोल नहीं किया। कंसोल मतलब किसी को हिम्मत बंधाना, सांत्वना देना। ये वर्ड एग्जाम में लिख के आओगे कि पोएट डिड नॉट कंसोल दी बॉय, पोएट ने बॉय को कंसोल नहीं किया, ये कहते हुए कि अदर बॉल्स आर अवेलेबल एज ही नोज नथिंग कैन सूद हिम। सूद हिम मतलब उसको खुश करना, नथिंग कैन मेक हिम हैप्पी, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि पोएट जानता था। पोएट ने, दोबारा से सुनो, पोएट इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। क्या,
कि पोइट ने बॉय को कंसोल क्यों नहीं किया? वाई डिड द पोइट नॉट कंसोल द बॉय? तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई द पोइट डिड नॉट कंसोल द बॉय बिकॉज ही न्यू, वो जानता था कि अदर बॉल्स आर अवेलेबल बट दे विल नॉट कंसोल दे विल नॉट सूद या दे विल नॉट मेक हिम हैप्पी, वो उसको हैप्पी नहीं कर सकते हैं। दैट नथिंग कैन सूद हिम, ये वाली लाइन भी बिल्कुल सही है। सूद हिम क्यों लिखवाइए, थोड़ी मुश्किल लाइन क्यों लिखवाइए? जब ये सूद वर्ड लिख के आओगे तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा, इंप्रेशन के नंबर है। मेरा बच्चा लिख के आएगा ना, सूद वर्ड जरा कमेंट में सब लोग ये सूद वर्ड लिखो ना, याद रह जाएगा। जरा स्पेलिंग के साथ सही लिखो ना सारे, जितने बच्चे, अभी कितने बच्चे हैं? अभी 12,000 प्लस ऑलमोस्ट 13,000 बच्चे हैं जुड़े हुए। क्या मैं 13,000 कमेंट्स नहीं देख सकता? सब लोग अपने कीपैड पे सूद लिखो, कीपैड पे लिखो सूद, कंसोल और सूद वर्ड लिखो, याद रहेगा। अभी याद करेंगे ना हम, अभी याद कर लेंगे यार, नहीं छोड़ेंगे बाद के लिए। अच्छा, बॉय स्टैंडिंग हेल्पलेसली, ग्लूम, बॉय ग्लूम है, ग्लूम उदास, ग्लूम। बॉय क्या है? ग्लूम है, थिंकिंग अबाउट दी डेज when he used to play। बॉय वहां पर ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे मेरी भी तो बॉल गई थी, मैं भी तो ऐसे खड़ा हुआ देख रहा था। बॉय क्या है? ग्लूम है और क्या? थिंकिंग अबाउट द डेज when he used to play, कि बॉय उस बॉल के बारे में सोच रहा है जब वो उसके साथ खेलता था। यानी जब हम अपनी कोई चीज खो देते तो हम क्या सोचते हैं कि जब वो चीज हमारे पास थी तो हम उसके साथ कितना खुश थे। अरे यार क्या पोएटिक लाइन है, क्या लाइन है, किसी फिल्म में होनी चाहिए थी ये लाइन, और ये लाइन मेरे मुंह से निकली है। हाँ, इस लाइन को भाई कहीं लिख दो, इसका कॉपीराइट करा लेता हूँ, पेटेंट करा लेता हूँ मैं। क्या लाइन है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब वो चीज मेरे पास थी तो मैं उसके साथ कितना खुश था। ओ हो, क्या क्या कह दिया। जब हम किसी चीज को खो देते हैं, खोने के बाद हमें उसकी कीमत का एहसास होता है। ओहो, क्या लाइन है, एक और जबरदस्त बच्चे। तो बॉय क्या सोच रहा है? स्टैंडिंग हेल्पलेसली, वो हेल्पलेसली है, हेल्पलेसली क्या कर रहा है? ग्लूम है बच्चा, ग्लूम, मेरे बच्चा ग्लूम भी लिखो ना, याद रह जाएगा, हाथों से लिख के निकालो। ग्लूम, बॉय क्या है? बॉय क्या है? कंसोल नहीं किया पोइट ने उसको, बच्चा ग्लूम है, सूद नहीं कर सकता बच्चे को कोई, है ना। और उसके बाद वो स्टैंडिंग हेल्पलेसली स्टैंडिंग खड़ा हुआ है, थिंकिंग अबाउट द डेज व्हेन ही यूज्ड टू प्ले विद द बॉल्स, जब वो अपनी बॉल के साथ खेला करता था, वो इन दिनों के बारे में सोच रहा है। क्या मेरे बच्चों को बॉल पोएम का मीनिंग नहीं पता? सर सब कुछ समझ में आ गया। यह बॉल किसको दिखा रहा है? पास्ट चाइल्डहुड डेज एंड मेमोरीज, जो बच्चे के चाइल्डहुड के डेज थे उनकी मेमोरीज को दिखा रहा है, या हमारी बिलोंगिंग्स को दिखा रहा है। क्या चीज? बॉल, ठीक है। Time has come for the boy to learn responsibilities, toughest lesson of life, harsh realities of life। अब ये क्या है? टाइम आ गया है, वक्त आ गया है जब वो बॉय इस चीज का एहसास करे। जो टफेस्ट लेसन है लाइफ का, टफेस्ट लेसन क्या है? दैट यू टेंड टू लूज योर थिंग्स, यू टेंड टू लूज योर पीपल, यू टेंड टू लूज योर बिलोंगिंग्स, योर पोजीशंस, एंड दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ द लाइफ। हार्श मतलब जो कि दर्दनाक है, जो कि अच्छी नहीं लगती, बट दिस इज द रियलिटी एंड द हार्श रियलिटी ऑफ द लाइफ। क्या है हार्श रियलिटीज ऑफ द लाइफ? के क्या है कि दैट वन डे वी ऑल विल लूज आवर लव्ड थिंग्स, वन डे वी ऑल विल लूज आवर लव्ड थिंग्स। आज आप डियर सर से पढ़ रहे हो, मजा आता है आपको, एक दिन ऐसा आएगा, कुछ साल बीत जाएंगे और कुछ साल बाद हो सकता है अगर मैं यहां इस दुनिया में ना रहूं फिर क्या करोगे? तो वन डे हम सबको जाना ही होता है, तो आप मुझे खो दोगे, है ना। ऐसा तो हो सकता है, सोच के देखो। ऐसे ही आपको किसी और चीज से प्यार हो सकता है, लेकिन वो चीज एक ना एक दिन आप उसको खो ही देते हो। खासतौर से यहाँ पे ना लोगों के बारे में कहीं ना कहीं जो पोइट है जिक्र कर रहा है। जो पोइट है वहां किसको कह रहा है? चीजों को तो इतना नहीं कह रहा, चीजों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं इंसानों के ही तरफ इशारा कर रहा है कि जो हमारी लव्ड थिंग्स होती है उन्हें खो देते हैं। जो हमारे पेट्स होते हैं या हमारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है ना। तो नहीं, मैंने अपना एग्जांपल इसलिए दे दिया, ज्यादा ना सेंटी मत हो, मुझे पता है तुम कोई ऐसा प्यार व्यार नहीं करते, तुम लोग ना बहुत चालू हो, बहुत बदमाश हो रहे हो तुम लोग। अपना एग्जांपल इसलिए दे दिया कि तुम्हें समझ में आ जाए बस, और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, वरना तुम मेरा ख्याल रखते हो। कौन सा तुमने मेरे घर पे खाना भिजवा दिया, कौन सा स्विगी भिजवा दिया, जोमेटो करा दिया? तुमने एक बार भी कहा कि सर आज आपने एक बिस्किट नहीं खाया, एक बिस्किट नहीं खाया, आपका गला भी आज निकलने के लिए राजी नहीं। तुमने कौन सा मुझे जूस भिजवा दिए, कौन सा तुमने गरम गरम चाय मेरे लिए भिजवा दी? कुछ ना किया तुमने। रहने दो, झूठा प्यार मत दिखाओ, इधर आ जाओ, बॉल की तरफ आ जाओ। तुम सबके सब ना बॉल ही हो, तुम भी बॉल हो, हम भी बॉल है। बॉल क्या? लव्ड थिंग्स है। अरे मेरे बॉलो क्यों टेंशन ले रहे हो, मजाक कर रहा हूं। हाँ मेरे बॉलो, लव्ड थिंग्स। बॉल्स क्या? लव्ड थिंग्स, मेमोरीज हमारी लव्ड थिंग्स। तो क्या है? पास्ट चाइल्डहुड डेज एंड मेमोरीज आर द बॉल्स इन द पोएम्स। और उसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है? मेटाफोरिकल मीनिंग इज द लव्ड थिंग्स need to take care of our favorite things and move forward।
तो ये क्या दिखा रहा है यहां पे कि मेच्योरिटी कब आती है किसी भी इंसान के अंदर? व्हेन ही स्टार्ट्स टू एक्सेप्ट दैट वन डे ही विल लूज हिज या हर लव्ड थिंग्स। जब वो अपनी जिंदगी में कुछ लूज कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि ही विल हैव टू लूज हिज फेवरेट थिंग्स इन हिज लाइफ, दैट इज द टाइम व्हेन अ पर्सन becomes matured। Is it clear? बच्चों में इतनी इंग्लिश क्यों बड़बड़ा रहा हूं मैं, इंग्लिश क्यों बोल रहा हूं आपके सामने? सर आप पहले तो ऐसा नहीं थे, आप इंग्लिश में क्यों बोल के दिखा रहे हो? क्योंकि बच्चों यही लाइंस आपको अपने भी दिमागों में चलानी है, ये आपको आंसर में लिखनी है। आपके पेपर अब इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो और आप रट्टा मार के आंसर लिखो। मेरा हर बच्चा इतना समझदार इस सेशन के बाद होगा कि उसके मन में वर्ड्स होंगे, उसके माइंड में वर्ड्स होंगे, वो लिख के देखेगा रफ कॉपी पे और वो सारी लाइंस वो उस क्वेश्चन में लिख के आएगा जो उसने पहले नहीं देखा होगा, जो आपकी पोएम से बाहर के क्वेश्चन होंगे, जो किसी को भी नहीं पता कि कहां से आएंगे। उन क्वेश्चन को भी फिर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे क्योंकि आपको आता है ना क्या लिखना है। हार्श रियलिटी क्या है लाइफ की, क्या है लाइफ की हार्श रियलिटी? टफेस्ट लेसन क्या है के वी ऑल, हम सबको लूज करनी पड़ती है अपनी लव थिंग। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? मैंने बहुत समय दे